हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप जिनसे प्यार करते हैं, क्या उनसे आपका मिलन होगा? क्या आप उन्हें इस लाइफ में पा सकेंगे? यानी क्या आप दोनों एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बनेंगे? क्या आपकी उनसे शादी होगी? क्या आप दोनों एक हो पाएंगे? ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आप जिनसे प्यार करते हैं, क्या हमेशा के लिए आप दोनों एक हो सकते हैं? या क्या एनर्जीज है आप दोनों के एक होने में? क्या लगता है क्या हो सकता है आगे जाकर? आप दोनों के भविष्य क्या एक दूसरे के साथ ही लिखा है? क्या आप दोनों की किस्मत एक दूसरे के साथ लिखी है? आइए जानते हैं। याद रखिएगा कि ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि इस रीडिंग को बहुत सारे लोग देख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ में ये एनर्जीज मैच करे। यदि आपको ये एनर्जीज अपने साथ में मैचिंग लगे तो ही ये रीडिंग आप अपने लिए समझिए। जबरदस्ती अपने आप को प्लीज मत कीजिएगा, ठीक है? सो और टाइमलेस का मतलब है कि आप जब कभी भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब ये रीडिंग आपके ऊपर अप्लाई होगी, ठीक है? सो लेट्स बिगिन एंड फाइंड आउट कि आप जिनसे प्यार करते हैं, क्या उन्हीं से आपकी शादी होगी? क्या वही आपको मिलेंगे? पहला कार्ड है द चैरियट, द टावर, दो मेजर आर्काना निकले हैं, एट ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, द मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रीस्टेस। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास में चार मेजर आर, चार नहीं, यहाँ बॉटम में भी पांच, तो पांच मेजर आर्काना कार्ड्स निकले हैं, यानी कि आपके लिए कोई बहुत बड़ा लेसन नहीं है। देखिए, मुझे यहाँ जो एनर्जी मिल रही है ना, इसमें मैसेज ये है कि व्यूअर्स जो आप देख रहे हैं, आपकी लाइफ में एक हार्ट ब्रेक पहले होगा। ओके, आपके लाइफ में एक हार्ट ब्रेक होगा, एक रिश्ता टूटेगा जहां पर आपका दिल बहुत बुरी तरह से जख्मी होगा। ओके, और उसके बाद जब आप मूव ऑन कर लोगे, तब आपकी लाइफ में कोई आएगा जिसके साथ में आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। अब जो आप लोग देख रहे हो, यदि आप में से ऐसे लोग हैं जिनका पहले हार्ट ब्रेक हो चुका है, कि कोई रिश्ता टूट चुका है पहले और बहुत दर्द से बीत चुके हो, मतलब वो दर्द झेल चुके हैं आप, और मूव ऑन कर लिया, बहुत दिन मैनिफेस्ट किया एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए, और अब आप एक नए रिश्ते में हो जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो हाँ, आपकी उनसे डेफिनेटली शादी होगी। लेकिन यदि आपके लाइफ में ऐसा कोई हार्ट ब्रेक नहीं हुआ है और अभी आप जिनसे प्यार करते हो ये आपका पहला ही प्यार है, तो आई एम वेरी सॉरी, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने सोचा नहीं होगा उस तरीके से ये रिश्ता टूट सकता है। ओके, बहुत बुरी तरह से हार्ट ब्रेक होगा। ओके, देखिए यहाँ पे द टावर कार्ड है। ये द टावर कार्ड ये दिखा रहा है कि इस टावर में आग लगी हुई है और सब चरमरा कर टूट कर नीचे गिर रहा है, बिखर रहा है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जिन लोगों का पहले ही हार्ट ब्रेक हो चुका है और अब आपका ये सेकेंड रिलेशनशिप है, तो हाँ, आपका आपके पार्टनर से शादी हो सकता है। लेकिन अगर ये आपका फर्स्ट रिलेशनशिप है, आपका इसके पहले कोई हार्ट ब्रेक नहीं हुआ है, तो बी केयरफुल। आप सारी इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए। हो सकता है कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको पता नहीं है, क्योंकि यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में भी द हाई प्रिस्टेस है। हाई प्रिस्टेस कुछ ना कुछ सीक्रेसी को दिखाता है, कुछ ना कुछ छुपाव को भी दिखाता है। ओके, तो हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी पता चले आपको, यदि आपका ये फर्स्ट रिलेशनशिप है, जो
अभी तक आपसे छुपी हुई थी, आपको पता नहीं है, और पता चलने के बाद आपको बहुत शॉक लगे और उस शॉक की वजह से फिर ये रिश्ते में ब्रेकअप आ सकता है और ये आपका दिल बहुत बुरी तरह से टूट सकता है। ओके, सो बी केयरफुल। अगर आप जिस रिलेशनशिप में हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन निकालिए, देखिए क्या चल रहा है क्या नहीं, क्या आपने जैसा आपको सामने से जो प्रिटेंड हो रहा है, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, क्या वही चीज पर्दे के पीछे भी है। कोई व्यक्ति सामने से आपसे बहुत अच्छे से पेश आ रहा है, बहुत अच्छे से बातें कर रहा है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो उसकी लाइफस्टाइल ही वैसी है या वो अंदर से भी इंसान वैसा ही है। हो सकता है आपके सामने प्रिटेंड कर रहा हो कोई। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, फाइंड आउट ऑल द डिटेल्स, आई वुड से। ओके, क्योंकि आपको जब सच्चाई पता चलेगी तब आपको बहुत दुख होगा, बहुत लहूलुहान हो जाएंगे आप, और फिर आपको मूव ऑन करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। ओके, और जो लोगों का पहले से ही ऐसा सिचुएशन हो चुका है, आप मूव ऑन करोगे अपने पहले रिलेशनशिप से जहां आपका हार्ट ब्रेक होगा। ठीक है, उस हार्ट ब्रेक के बाद में आप पूरी तरह से उससे अपने दिलो दिमाग से निकालने की जद्दोजहद में लगे रहोगे। ओके, द हाई प्रिस्टेस इसको ये भी दिखाता है कि आप पूरी तरह से अंदर अपने अंदर रात दिन घुटन में सोचते हुए सोच सोच कर अपने दिलो दिमाग में बिठा दोगे कि अब मुझे मूव ऑन करना है, इससे बाहर निकलना है। और इससे बाहर निकलने के लिए आप रात दिन मैनिफेस्टेशन भी करोगे कि यस, मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए जो मेरे साथ में इक्वल गिव एंड टेक करे। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है। सो व्हाट यू वुड बी मैनिफेस्टिंग कि मैं इस रिश्ते से, जो पास्ट में जो व्यक्ति था उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरे साथ चीटिंग की, ऐसा व्यक्ति मुझे अब लाइफ में ना मिले, मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले जो हमेशा मैं जितना उससे प्यार करूं सामने वाला भी मुझसे उतना ही प्यार करे, उतना ही अच्छे इक्वल वाइब्रेशन में हो। ओके, सो इस तरह का आप मैनिफेस्ट करोगे और उसके बाद में आपके लाइफ में डेफिनेटली एक ऐसा पर्सन आएगा जो आपको आपके लिए एकदम परफेक्ट होगा। ओके, मतलब जैसे आप हो आपको वैसा ही मिलेगा, ना आपसे कम ना आपसे ज्यादा। तो यदि आप जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, अभी आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो सेकंड है आपका रिलेशनशिप, फर्स्ट रिलेशनशिप में आप बुरी तरह से घायल हो गए थे, तो यस, ये जो पार्टनर है आपके लाइफ में अभी हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल आपके बराबरी में है, ना कम ना ज्यादा। आप उनसे जितना प्यार करते हो वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, और ये एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, एक यिन यांग एनर्जी है आप दोनों की, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर टाइप पार्टनर्स हो। यानी कि बिल्कुल कमी नहीं है, जितना टाइम आप उनको देते हो वो भी आपको उतना ही टाइम देते हैं, और एक सोल लेवल का कनेक्शन है। ओके, आप दोनों एक दूसरे को बहुत सोलली एक दूसरे को पसंद करते हो। ऐसा नहीं है कि ये रिलेशनशिप बहुत फिजिकल लेवल पर है, नहीं, ये रिलेशनशिप बहुत सोल टू सोल कनेक्शन है आप दोनों का, और आप दोनों डेफिनेटली एक दूसरे के साथ में आगे जाकर के साथ रहोगे, एक दूसरे के साथ घर बसाओगे। देखिए यहाँ पर हाई प्रीस्टेस के नीचे हमारे पास में है 10 ऑफ कप्स। ओके, सो हाई प्रीस्टेस दिखाता है कि इस चीज को होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, इमीडिएटली शादी मुझे नहीं लग रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि कैसे इस रिश्ते को शादी में टर्न किया जाए। हो सकता है आपको आपके पार्टनर्स के पेरेंट्स की तरफ से ऑब्जेक्शन मिले। ओके, सो ये एक थोड़ा सा हर्डल आ सकता है, तो इन चीजों को ठीक करने के बाद में आप दोनों की शादी पक्की है। देखिए 10 ऑफ कप्स इज अ मैरिज कार्ड, अ हैप्पी मैरिज कार्ड। यहाँ देखिए कैसे कपल एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। सो न सिर्फ आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, बहुत ही अच्छी फैमिली, हैप्पी फैमिली होगी आप दोनों की। ओके, सो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि यदि आपका सेकेंड रिलेशनशिप है, यस डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आप दोनों ने ही इस रिश्ते को मैनिफेस्ट किया था, और जैसा आपने मैनिफेस्ट किया था आपको वैसा ही पार्टनर मिला है। ये पार्टनर के साथ में आपकी बहुत अच्छी बनने वाली है, मतलब कोई तू मैं नहीं होने वाली है। वो आपको बहुत अच्छे से समझ कर लेते हैं, आप उन्हें बहुत अच्छे से समझ कर लेते हो, दोनों एक दूसरे के दुख मुसीबत में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हो। ये दिख रहा है, ये बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन निकल कर आया है, जहां पर इक्वालिटी एक बहुत बड़ा टर्म है आप दोनों के रिलेशनशिप में, बहुत ज्यादा इक्वल हो आप दोनों, एक दूसरे को पूरा सपोर्ट करते हैं, और यही सपोर्ट की वजह से ना आप दोनों की शादी भी होगी एक दूसरे के साथ में। ओके, आइए और जानते हैं
कि और क्या एनर्जी है आप दोनों के एक होने के लिए। वाओ, चेंज। देखिए ये कार्ड चेंज, यानी कि जैसे मैंने कहा कि जिनका पास्ट में जो बुरा हाल था वो डेफिनेटली चेंज होगा, और उसके बाद में ये जो पार्टनर आपकी लाइफ में आए हैं वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होंगे। और यदि अभी जो भी हर्डल है आप दोनों के एक होने में, यदि आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, रिलीजन का डिफरेंस है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम चेंज हो जाएगी। डोंट वरी, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज गोइंग टू चेंज इन योर फेवर। समय बदलेगा। अगर आप परेशान हैं अभी कि हमारी शादी होगी या नहीं होगी, डोंट वरी, टाइम इज गोइंग टू चेंज फॉर यू, एंड दैट इज गोइंग टू चेंज फॉर अ बेटरमेंट। एक अच्छा समय आपके लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है। आइए और जानते हैं। यस, एक्सपीरियंसिंग। आपको थोड़े से लाइफ के एक्सपीरियंसेस लेने पड़ेंगे। आपको जब तक आप समझोगे नहीं कि प्रॉब्लम्स क्या है, रिलेशनशिप की गहराई को नहीं समझ पाओगे ना, तब तक आप दोनों का एक दूसरे के साथ में शादी होना भी डिफिकल्ट है ना। मतलब आपको पहले इस रिश्ते की गहराई को समझना होगा। दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से एक्सेप्ट करोगे, इस रिलेशनशिप के ऊंच नीच में आगे बढ़ते हुए वो रिश्ता उतना ज्यादा गहरा होता जाएगा। ओके, सो जैसे जैसे आपका वक्त आगे बढ़ता जाएगा ना, आप दोनों एक दूसरे के साथ जितना टाइम ज्यादा स्पेंड करोगे, उतना ज्यादा आप दोनों में नजदीकियां बढ़ेंगी, उतना ज्यादा ही आप दोनों का जो सपोर्ट सिस्टम है एक दूसरे के लिए जितना ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा, उतना ज्यादा आप दोनों में ये फीलिंग आएगी कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। आप दोनों से अच्छा लाइफ पार्टनर एक दूसरे को कोई मिल ही नहीं सकता है। ओके, सो लेट टाइम गो। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हाई प्रिस्टेस है तो मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं लग रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो यू नीड टू टेक सम, मतलब वक्त जैसे बीतेगा ना वैसे वैसे आप दोनों को रियलाइज होगा कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने, और आप दोनों से अच्छा एक दूसरे को लाइफ पार्टनर कोई नहीं मिल सकता। सो टाइम विल टीच बोथ ऑफ यू। देखिए मैंने कहा ना, पास्ट में आपके इस सौरों को मिटने के लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा। इस नए पार्टनर के साथ में जितना ज्यादा आप टाइम स्पेंड करोगे, उतना ज्यादा आप अपने पास्ट को भुला पाओगे, और उतना ज्यादा आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि यस, ये जो पर्सन है ये बिल्कुल सही है। देखिए, सोरो एंड चेंज क्या होने वाला है कि ये जो पास्ट में आपका बुरा वक्त था ना, वो अब बदल के आपकी लाइफ में खुशियां आने वाली है। ओके, दैट बुरा समय आपकी जिंदगी का वो खत्म हो जाएगा इस पार्टनर के साथ में। और जितना ज्यादा आप ये टाइम स्पेंड करोगे ना, उतना ज्यादा आप एक दूसरे के साथ में समझोगे कि बिल्कुल सही रिलेशनशिप है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है सक्सेस। सक्सेस कार्ड क्या दिखा रहा है कि आप दोनों की रिलेशनशिप सक्सेसफुल होने वाली है। ये रिश्ता जो है, आपका जो प्यार है, वो सक्सेसफुल होने वाला है। चाहे कितनी ही मुसीबतें क्यों ना हो, पास्ट में आपने कितना ही दुख क्यों ना झेला हो, ये अभी जो आपके पार्टनर हैं उनके साथ में आपका लाइफ बहुत ही सक्सेसफुल है। ओके, देखिए यहां पर भी ये इनर वॉइस का कार्ड है, द हाई प्रीस्टेस, और ये भी इनर वॉइस है। यानी कि जितना समय बीतेगा उतना ज्यादा आप लोगों के अंदर एक मैच्योरिटी आती जाएगी, और ये मैच्योरिटी होने की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और जिसके बाद में ये रिश्ता सक्सेसफुल है। सो यस, डेफिनेटली अभी जिस पार्टनर के लिए आप देख रहे हैं, यदि आपका ये सेकंड रिलेशनशिप है तो यस, डेफिनेटली आपका रिश्ता बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है। आप दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते ही हो, शादी भी करोगे। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं, क्या उनसे आपका मिलन होगा, आपकी उनसे शादी होगी? तो यस, हाँ, डेफिनेटली होगी। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते रहिए ऐसे ही नई रीडिंग्स के साथ में। सो तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।